बच्चों, आज हम आपको निमोनिया रोग के बारे में बताएंगे। निमोनिया रोग क्या होता है? ये निमोनिया रोग मतलब कवक और विषाण जीवाणु ये किसी से भी हो सकता है। तो निमोनिया क्या होता है इसके बारे में मैं समझेंगे। तो हम लोग सांस लेते हैं, यानी सांस जो है फेफड़ों के द्वारा हमारा जो नासा मार्ग है और ट्रेकिया इनसे होती है, फेफड़ों में ऑक्सीजन जाती है। तो फेफड़ों में एक प्रकार का शोथ हो जाता है, यानी सूजन आ जाती है। जिससे हमारे शरीर में कहीं सूजन आती है, कहीं हाथ में, कहीं पैर में, कहीं पेट में। लेकिन जब फेफड़ों में सूजन आती है तो जो शोथ होता है उसी को हम निमोनिया बोलते हैं। तो निमोनिया जो होता है ना, फेफड़ों में संक्रमण के कारण उसमें हुआ शोथ यानी सूजन, उसी को हम निमोनिया बोलते हैं। ये विषाणु से भी हो सकती है, जीवाणु से भी हो सकती है और कवक से भी हो सकती है। और फेफड़ों और निमोनिया एक जटिलता है, क्योंकि निमोनिया एक रोग नहीं है, बल्कि निमोनिया कोई एक रोग नहीं बल्कि एक प्रकार का शोथ है यानी सूजन है। जब हमारे जो फेफड़े होते हैं उनके अंदर जो वायु कोष होते हैं, जैसे एक मधुमक्खी का छत्ता होता है, तो मधुमक्खी के छत्ते के अंदर आपने देखे होंगे कि छोटे छोटे छिद्र होते हैं। उसी उन्हीं छिद्रों के समान हमारे फेफड़ों में भी वायु कोष होते हैं। तो वायु कोष में किसी कारण इस संक्रमण से उसमें जो है एक शोथ हो जाता है, यानी सूजन आ जाती है। उस और सूजन होने के बाद उसमें एक प्रकार का तरल भर जाता है, उसी को हम निमोनिया रोग बोलते हैं। तो निमोनिया कोई एक रोग नहीं है बल्कि एक प्रकार का शोथ है। यह शोथ किसी भी कारण हो सकता है, किसी भी कारण का मतलब जैसे कवक से भी, बैक्टीरिया से भी और विषाणु से, किसी के कारण भी ये सब हो सकता है, सूजन आ सकती है। और एक होता है ब्रोंकोनिमोनिया, यानी हमारी ब्रोंकाई, यानी जो ब्रोंकाई जो होती है वो हम लोग जैसे ट्रेकिया और उसके बाद जाने के दो भागों में, यानी फेफड़ों के अंदर घुस जाती है एक नली, तो वो ब्रोंको होता है। तो ब्रोंकोनिमोनिया होता है। और ब्रोंकोनिमोनिया जब होता है तो हमको सांस लेने में, यानी जब सांस लेते हैं तो उसमें बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि उसमें सूजन आ जाती है। और सूजन आने के बाद जो ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका आदान प्रदान, यानी उसको हम ऑक्सीजन को अंदर ग्रहण करने में और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में दिक्कत होती है। तो उससे कभी कभी इतना संक्रमण हो जाता है कि मतलब व्यक्ति की मृत्यु भी, यानी रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। और इसका एक संचरण होता है, यानी कैसे फैलता है? तो ये जो है छींकने से भी और खांसने से भी, और शरीर की जो हमारी प्रतिरक्षा होती है, एक हमारा इम्यूनिटी सिस्टम होता है शरीर से, वही रोगाणुओं से लड़ता है। कभी कभी हमारी प्रतिरक्षा कमज़ोर हो जाती है, उस कमज़ोर के कारण भी हमारा मतलब जो है ये फेफड़े जो है, फेफड़ों में एक प्रकार का शोथ हो जाता है। तो इससे भी ये रोग हो जाता है। तो जब जब प्रतिरक्षा प्रणाली यानी जो है ठीक से काम नहीं कर पाती, तभी रोग हो जाता है। और जो बैक्टीरिया होते हैं यानी या जीवाणु या विषाणु, ये जाकर के हम जो वायुकोष होते हैं, जो छिद्र होते हैं हमारे फेफड़ों के अंदर, वहाँ जाकर के ये अपना स्थान बना लेते हैं और अपनी वृद्धि करते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। और बढ़ने के बाद जो है एक प्रकार का तरल मतलब छोड़ते हैं, और जिसमें हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। और ये एक जो है जीवाणु जनित भी है, यानी जीवाणुओं से भी हो जाता है। तो एक सबसे ज़्यादा निमोनिया जो होता है वो एक बैक्टीरिया होता है, जीवाणु, जिसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो है वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई एक जीवाणु के द्वारा भी ये संक्रमण होता है। और लक्षण इसके होते हैं कि जैसे कपकपी आती है, बहुत तेजी के साथ कांपते हैं, और जो है ज्वर आता है, यानी बुखार आता है। और जब खांसते हैं तो वो अंदर जो जहाँ वायुकोष थे वहाँ तरल था, तो एक भूरा और पीले रंग का एक मल निकलता है सिलेसिन के रूप में। और उसमें इसमें जो है सांस छोड़ते समय, क्योंकि हम जहाँ से सांस लेते हैं वही संक्रमित हो गई, तो सांस लेने में परेशानी होती है, दर्द होता है। और जब जो घर घर की यानी धुएं जो न इनको संक्रमण होता है, फिर वो घर घर करते हैं, घर 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 की आवाज़ आती है। और होंठ व शरीर नीले पड़ जाते हैं। होंठ और शरीर नीले इसलिए पड़ जाते हैं क्योंकि ऑक्सीजन हमारे शरीर में पूरी तरीके से नहीं पहुंचती है, और ऑक्सीजन जब रुधिर में मिलती है तभी वो रुधिर लाल हो जाता है। और जहाँ ऑक्सीजन पूरी तरीके से नहीं मिलती है तो वो रुधिर का रंग
कलर जो है वो नीला पड़ जाता है। तो ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं होती है, ऑक्सीजन पूरी तरीके से हमको नहीं मिलती, इसीलिए होठ और शरीर जो है वो नीला नीला दिखने लगता है। और फेफड़ों की झिल्ली में सोज हो जाता है, सूजन आ जाती है। और सांस में हमने आपको बताया घर की आवाज़ आती है। और इसके उपचार के लिए टीके भी लगवाए जाते हैं। और इस टीकों का नाम है प्रिमनार और एक होता है न्यूमोवैक्स, यानी प्रिमनार और न्यूमोवैक्स टीके लगवाने से जो है यह रोग ठीक हो जाता है। बच्चों, आप लोग मेरे लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।